आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। जी, मेरा नाम मोहसिन फराज है। आई एम द फाउंडर ऑफ लाहौर विरसा। लाहौर विरसा ने अंदरून शहर के ऊपर मुतअद्दिद किस्म के प्रोजेक्ट्स हमारे थे। मेरा अपना जो ताल्लुक़ है वो अंदरून शहर के भाटी दरवाज़ा से है। मेरा ख़ानदान पिछले 1000 साल से भाटी दरवाज़े में रह रहा है। तो मेरी ये खुशकिस्मती थी कि मैंने अंदरून शहर की वो चीज़ें और वो जो एक रवायत या वो जो कल्चर, वो जो हेरिटेज था, उसको अपनी आंखों से देखा। उन एक्टिविटीज़ में, उन एलिमेंट्स में मैं शामिल रहा जिसकी वजह से दुनिया भर में लाहौर को कहा जाता है जी लाहौर है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी लाहौर के अंदर, वो इंटरफेथ हारमनी थी। लाहौर वाज द हब ऑफ इंटरफेथ हारमनी सब कॉन्टिनेंट। अच्छा जी, जो हम बात करते हैं कि लाहौर वाज द सेंटर ऑफ इंटरफेथ हारमनी, तो मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंगली एक चीज़ बताता हूँ जो कि पहले मैंने कभी नहीं उसको बताया, कि लाहौर के अंदर एक जगह है अंदरून शहर के अंदर, मोहल्ला समिया के अंदर। उस गली का नाम है गली खारी खुई। उस गली खारी खुई की खसूसियत क्या है? उसकी खसूसियत ये है कि उसके अंदर लाहौर की हिंदू कम्युनिटी रहती है, उसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, उसके अंदर मुसलमान नेबरहुड है। और वो तीनों ये जो कम्युनिटीज़ या तीनों जो माइनॉरिटीज़ हैं अपने त्यौहार ऐसे खुशी के साथ, ऐसे भाईचारे के साथ मनाते हैं कि इसकी मिसाल हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। जी नमस्ते, मेरा नाम दानिश कुमार गहलोत है। मैं दी गहलोत आर्ट स्टूडियो का फाउंडर हूँ। मेरा जन्म जो है सूबा सिंध के शहर उमरकोट से है और मैं एक हिंदू मिनोरिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। एज एन आर्टिस्ट मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेजॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि जिस इदारे से मेरी ग्रेजुएशन हुई है वहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा नहीं था जिसमें मेजॉरिटी और मिनॉरिटी को डिफरेंट एंगल से देखा जाए। जी, हमारे घर की एक खूबसूरत बात यह है कि हमने अपने घर के अंदर मंदिर के साथ साथ कैलीग्राफीज़ भी डिस्प्ले की हुई। उसकी मेन वजह यह है कि जब हमारे घर हमारे मुस्लिम दोस्त आते हैं तो वो कभी ये फील ना करें कि हम एक हिंदू के घर के अंदर जा रहे हैं या इन्होंने जो मज़हबी भेदभाव रखा हो वो रखा हो। हमने उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, एक पीसफुल मैसेज देने के लिए ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। घर के अंदर मेरा जो डिस्प्ले हो रहा होता है वो भी इस तरीके का होता है कि कोई भी आके एक स्पेसिफिक मज़हब को पॉइंट आउट ना करे और अच्छे तरीके से घुल मिल के रहे। जी, मेरा नाम तिमना थॉमस है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैं इंटरनल ऑडिटर की हैसियत से काम करती हूँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं रोमन कैथलिक चर्च की मेंबर हूँ। और आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है पाकिस्तान में इंटरफेथ हारमनी। जी, मेरी नज़र में इंटरफेथ हारमनी मज़ाहब का आपसी इत्तेहाद है, बर्दाश्त है, इज़्ज़त है और सबसे बढ़ के कबूलियत है, ताकि माशरे में एक हम आहंगी कायम रखी जा सके। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं मुख्तलिफ़ मज़ाहब के साथ समाजी कामों में भरपूर हिस्सा लूँ। अभी माह रमज़ान में मैं चंद ग्रुप्स के साथ स्ट्रीट अफ्तार्स हमने अरेंज की, मुख्तलिफ़ ओल्ड एज होम्स में गए, ऑर्फनेजेस में गए और ये कोशिश की कि उनके साथ अफ्तार कर सकें, उनके साथ थोड़ी पार्टिसिपेट कर सकें, उनकी ग्रुप एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया ताकि एक हम आहंगी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया जाए और ये कि वो लोग बिल्कुल ही अपने आप को तन्हा ना समझें। इंटरफेथ हारमनी के फ्यूचर को लेके पुरुमीद हूँ कि एक पाकिस्तान में ऐसा माशरा हम बना लेंगे जहाँ पे मज़हब की बुनियाद पे किसी से फ़र्क ना किया जा सके। और मायूसी तो वैसी कुफ्र है। एक शेर याद आ गया है फैज़ साहब का, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे।